वेलकम गाइस। आज के फ्रेश वीडियो में हमारा वेलकम है आपका। आज हम बिलीरुबिन टोटल और डायरेक्ट का टेस्ट करने वाले। तो क्या प्रोसेस है, किस तरीके से हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। जो हमारे पास मशीन है वो एक्वालैब AT112 प्लस है और रीएजेंट भी एक्वारेक्स कंपनी का ही है। और जैसा कि अभी आपको हम डिटेल्स दिखा रहे हैं कि कभी भी कोई भी बॉक्स अगर आप न्यू परचेज़ करते तो उस पे का लॉट नंबर और एक्सपायरी डेट को प्रॉपरली देख लेना और फ्रिज में रखना या नहीं फ्रिज में रखना है वो देख लेना। और 2x100 ml का मीन्स होता है कि हमारे पास जो इसमें रिएजेंट अवेलेबल है वो 100 ml का बॉटल है, जो दो क्वांटिटी में 100 ml का T1 और 100 ml का अपना D1। T1 मीन्स टोटल और D1 मीन्स डायरेक्ट। और इसके साथ ही साथ में इसका R2 रहता है, जो हमें टेस्ट के परफॉर्म करने के टाइम पे हमें 10 माइक्रोलीटर में यूज़ करना पड़ता है। जो 2 ml का रिएजेंट रहता है टोटल के लिए T2 और डायरेक्ट के लिए D2। ये डायरेक्ट का D2। इस तरीके से ये वॉयल इसमें प्रेजेंट रहता है। और हमें टेस्ट परफॉर्म करने के लिए पहले सैचेट को ध्यान से देख लेना रहता है, जैसे कि रिएक्शन टाइप क्या है, रूम टेम्परेचर कितना है, वेव लेंथ क्या है, 0 देना है नहीं देना है, सैंपल कितना लेना है, रिएजेंट कितना लेना है, ये सारी बातों को हमें ध्यान दे देना रहता है। तो अभी रिएजेंट वॉल्यूम 1.02 ml है, जिस पे हमें 50 माइक्रोलीटर के अराउंड यूज़ करना रहता है। अगर हम 500 माइक्रोलीटर सैंपल रिएजेंट रहते हैं तो हमें 25 माइक्रोलीटर रिएजेंट रहता है। अगर हमें गिवन में 1000 दिया है और हम उसे टेस्ट करते हैं 500 पे, 500 पे हम क्यों टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारा मशीन रहता है उसमें हमारा वेवलेंथ या एस्पिरेशन वॉल्यूम रहता है वो सिर्फ 450 का रहता है, तो वो हमारा एक्स्ट्रा वेस्ट हो जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ प्रोग्राम में हम आपको एडिट टेस्ट में ऑलरेडी हमने एडिट सेव करके रखा है। तो जैसे कि अभी मैं आपको बता रहा हूँ बिलीरुबिन ये बिलीरुबिन है। जैसा अभी हम आपको सैचेट को दिखा रहे हैं, सैचेट में रिएक्शन टाइप क्या है, इन पॉइंट, और हमारा इसमें क्या है, इन पॉइंट। वेवलेंथ कितना है 546 से 5। अब 546 कितने लोग के मशीन में नहीं अवेलेबल रहता है, तो इसके लिए ऑप्शनली दे दिया जाता है 530 के और 550 के बीच में रहना चाहिए, लेकिन हमारे में अवेलेबल है 546। और टेस्ट जो करना है 5 मिनट एट रूम टेम्परेचर। 5 मिनट एट रूम टेम्परेचर मीन्स ये होता है कि हमें सैंपल डालने के बाद में 5 मिनट रुकना है और 5 मिनट रुकने के बाद में हमें वो टेस्ट को आगे परफॉर्म करना है। अब डिले टाइम मेजरिंग टाइम क्या होता है, टेस्ट को रीड और टेस्ट का रीडिंग निकालने के लिए उतना वो टाइम लेता है। जैसे कि अभी इधर रिएक्शन टाइप अवेलेबल नहीं, एस्पिरेशन लिमिट अवेलेबल नहीं, डेसिमल 2। अब डेसिमल 2 1 3 का मतलब क्या होता है कि हमें एक्चुअल रीडिंग के बाद में कितने पॉइंट में हमें हमारा रीडिंग चाहिए। तो अभी फैक्टर जो है इसमें फिक्स फैक्टर है, तो जैसे इसमें फिक्स फैक्टर है तो 20.2। यस, 20.2 का मतलब हो गया कि जो हम ये टेस्ट करेंगे इसी फैक्टर पे हमारा टेस्ट होएगा, इसके अलावा कोई दूसरे फैक्टर पे टेस्ट नहीं होगा। जैसे शुगर में हमें फैक्टर निकालना पड़ता है, उसके स्टैंडर्ड पे दिया रहता है, और इसमें हमें फैक्टर नहीं निकालना है क्योंकि डायरेक्ट फैक्टर दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने बोला कि हम 500 क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि एस्पिरेशन वॉल्यूम 450 का है। हमारा मशीन सिर्फ रीडिंग लेने के लिए 450 ही रिएजेंट यूज़ करता है, और हम इसमें स्टैंडर्ड यूज़ नहीं कर रहे, इसके लिए ये स्टैंडर्ड हम 0 ही रहने देंगे। और जो यूनिट है उसका mg/dl और हम mg/dl रीडिंग दे देंगे। अब ये नॉर्मल रेंज जो टोटल का वो हाई है 1 और लो 0, जिसे हम 0 से मापते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम हुआ, जो इस प्रोग्राम के मेथड पे हम बिलीरुबिन का टेस्ट करेंगे। तो जैसे अभी हम मेज़र पे जाते हैं, अब मेज़र पे जाने के बाद बिली पे क्लिक करते हैं, तो अब बिली रूम टेम्परेचर के हिसाब से लोड होकर वो इंटरफेस ओपन होता है। तो तब तक के लिए मैं आपको टेस्ट का प्रोसीजर कैसा है मैं आपको वो बता देता हूँ कि टेस्ट में हमें रिएजेंट कितने कितने लेने हैं करके। तो अभी जैसे ये हमारा T1 है और ये हमारा D1 है, तो T1 के जगह T1 रखते हैं, D1 के जगह T1 रखते हैं। तो D1 हमें जो लेना है
अब यहाँ पे एक सिंपल सा बात है कि यहाँ पे हमें दो, तो एक के लिए दो ट्यूब बनाने पड़ते हैं, जैसे टोटल टोटल, डायरेक्ट डायरेक्ट। अब ये दो क्यों बनाते हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। अभी जैसा कि गिवन 1000 दिया है तो अब हम 500 ही लेंगे। तो 5 कि दोनों ट्यूब में T1 जो रिएजेंट है वो दोनों डालना है। जैसे ये हम 500 टी ट्यूब 1 में डाल दिए और 500 ट्यूब 2 में डाल दिए, ये हमने टोटल डाल दिया। कैप लगाना है, रख देना है। फिर उसके बाद में हमारा D1 मीन्स डायरेक्ट। अब कभी भी याद रखना कि जब भी आप टिप यूज़ कर रहे हो और रिएजेंट में डालना है तो उस टाइम इसके टिप पे हाथ नहीं लगाना, और कभी भी प्रेस इतना ही करना है कि जितना ब्लैक तक जाकर वो रुक जाए। ब्लैक वाला भी प्रेस होता है, उससे आपका जो वॉल्यूम है, कंसिस्टेंसी है, वो कम आएगा। तो इसके लिए सिर्फ जितना वाइट वाला प्रेस होता है उतना ही हमें प्रेस करना है। और इसका भी 500 ले लेना है और इसका भी 500 ले लेना है। अब ये 500 लेने के बाद में अब T2 और T2 को 10 माइक्रोलीटर लेना है। तो ये हम 10 माइक्रोलीटर सेट कर लेते हैं। ये T2 हुआ। अब T2 को किस में डालना है? जैसे T1 हमने 2 में डाला तो T1 के 2 ट्यूब हो गए। तो अब T2 किस में हमें यूज़ करना है? तो वो हमें दूसरे वाले ट्यूब में यूज़ करना है। T2 प्रॉपर सरफेस पे ऐड करना है, सरफेस से ज़्यादा अंदर नहीं डालना, शेक करना है, रखना है। देन इसको कैप लगा दो, रख दो। अब D2 को भी सेम एज इट इज़ करना है। सेकेंड वाले ट्यूब में D2 10 माइक्रो यूज़ करना है। 10 माइक्रो यूज़ करके ये होगा। ये हमने प्रॉपरली शेक करके रख दिया। तो हमारा रिएजेंट तैयार हो गया। जो कंपनी गिवन है, जो हमारा बिलीरुबिन एक्वरेक्स कंपनी का है, वो हमने प्रिपेयर कर लिया। अब इसमें सैंपल कितना डालना है? तो हमारे सैचेट में गिवन था 50 माइक्रोलीटर, तो हम यूज़ करेंगे 25 माइक्रोलीटर। सारे ट्यूब में, जितने भी ट्यूब है हमारे पास, सारे में हम 25 माइक्रोलीटर यूज़ करेंगे। तो हमने पेशेंट का सैंपल भी सेंट्रीफ्यूज करके रखा है। ये हम टाइमर अपना लगा रहे। ये हमने अपने पेशेंट का सैंपल सेंट्रीफ्यूज कर लिया। सेंट्रीफ्यूज भी प्रॉपर होना चाहिए ताकि आरबीसी सेटल होना चाहिए, जो प्लाज्मा सीरम है हमेशा क्लियर होना चाहिए। अब ये पेशेंट का अगर कलर आप ऑब्जर्व करोगे तो येलोइश कलर है। इसका बिलीरुबिन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी इस कंडीशन में नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए हम बिलीरुबिन टेस्ट को प्रॉपरली करके ले रहे। तो ये हमारा हो गया। इसमें भी जस्ट ये टिप्स को जो है वो सरफेस पे डालना है, सरफेस पे से ही सैंपल लेना है। और T1, ये हमारा T1 के थोड़ा ऊपर से हम डाल दे रहे और फिर शेक करके रखना है। अब सेम एज इट इज़ सरफेस पे से लेना है और 25 इसमें डाल देना है। ये हो गया। और चारों भी ट्यूब में हमारा सैंपल प्रॉपर जाएगा। 25 माइक्रो से कम नहीं जाएगा। सिर्फ हमारा T2, उसमें 10 माइक्रो एक्स्ट्रा आया है, वो R2 रिएजेंट 2 है। और D2 में भी हमारा जाएगा 25, 10 एक्स्ट्रा इसमें आया है। और ये T2। अब हमें 5 मिनट का वेट कर लेना है। अब हमारे को 5 मिनट का ये टाइमर हमने स्टार्ट कर दिया। तो 5 मिनट वेट करना है। तो 5 मिनट में जो रिएक्शन है वो यहाँ पे प्रॉपरली आपको समझ में आएगा। जैसे कि जिसका भी रिएक्शन होता है तो उसके कलर्स में चेंजेस होते हैं। कोई अभी देखो आपका जिसमें हमने R2 डाला है, मीन्स T2 में जो रिएजेंट डाला है, उसका कलर T1 के मुकाबले थोड़ा सा डार्क हुआ, क्योंकि वो रिएक्शन को कंप्लीट कर रहा है। और ये हम इसको एज अ ब्लैंक यूज़ करने वाले T1 को। तो अभी हमारे मशीन का इंटरफेस देख लो। मशीन पे इंटरफेस
ऐसा है कि अभी 0 RB और सैंपल, तो जब हम 0 देते, 0 डिस्टिल वाटर से देते और रिएजेंट ब्लैंक जो है वो रिएजेंट ब्लैंक नहीं देते, हम सैंपल पे ब्लैंक देते हैं। अभी जैसा कि ये हमारा डिस्टिल वाटर, हम इसको 0 दे रहे हैं, एज अ 0 डिस्टिल वाटर दे रहे। अभी यहाँ पे देखो चेंजेस हो जाते हैं, जो भी एब्जॉर्प्शन आ गया 0 आ गया। अब हमें सैंपल पे क्लिक करना है। सैंपल पे क्लिक करने के बाद में इस SB पे क्लिक करना है। ये हमारा SB जो है वो T1 को कंसिस्ट करता है, जो हमारा T1 है। फिर उसके बाद D1 और D2 को भी सेम एज इट इज़ इसी पे टेस्ट करना है, रिंस देकर। उसको भी पहला D1 SB करना है और D2 को एज ए सैंपल रन करना है। अभी जैसा कि हमारा टाइमर में 3.5 मिनट बच रहा है, तो 3.5 मिनट वेट कर लेते हैं। तो जैसा कि अभी हमारा टाइम एंड हो चुका है 5 मिनट का, तो अब हमें अपना टेस्ट प्रोसेस करना है। तो टेस्ट प्रोसेस के लिए मैंने 0 दे दिया है, SB पे क्लिक कर दिया है। तो अभी हम T1 लेंगे, T1 को हम इधर पे एस्पिरेट करेंगे। और कभी भी सैंपल रन करने के टाइम हमारे बॉटम से इसका प्रोब जो है वो टच होना चाहिए, ताकि सैंपल प्रॉपरली आना चाहिए। तो अभी हमने SB दिया है, SB हमारा आ गया है। अब हम T2 को एज ए सैंपल देंगे। हमारा T का ट्यूब है और ये सैंपल में रन होएगा और इसका रिज़ल्ट आएगा। पूरा प्रॉपरली हमें टच करना है और सैंपल को वो अच्छे से ये स्प्रेड कर लेगा। अब देखो हमारे पेशेंट का क्या रीडिंग आता है करके। तो हमारे पेशेंट का जो बिलीरुबिन है 1.03 है। अब मैंने आपको बताया था डायरेक्ट, तो डायरेक्ट के लिए क्या करना है, सेम इसी प्रोग्राम पे होएगा। रिंस देना है। रिंस देने के बाद में, अभी रिंस देने के बाद क्या होगा कि जो T1 का जो रिएजेंट गया है वो प्रॉपरली मतलब वो क्लीन हो जाएगा। क्लीन होने के बाद में फिर हमें D1 को रन करना है। तो अभी हम D1 को रन करते हैं। D1 को रन करने के लिए फिर हमें SB पे क्लिक करना है। SB पे क्लिक करने के बाद में वापस से हमें सेम एज इट इज़ अच्छे से प्रोब को बॉटम से टच करके सैंपल को स्प्रेड करवाना है। ये स्प्रेड होने के बाद अब सैंपल पे ऑटोमेटिक आ गया। यहाँ पे हमें कोई टच नहीं करना, कोई चेंजेस नहीं करना, डायरेक्टली हमें D2 को रन कर लेना है। अब ये हमारा डायरेक्ट का रिज़ल्ट आएगा। तो पेशेंट का डायरेक्ट है 0.33। तो ये हमारा बिलीरुबिन टेस्ट कंप्लीट होता है। और टेस्ट कंप्लीट होने के बाद में हमें प्रॉपरली एग्ज़िट कर लेना है। एग्ज़िट करने के बाद में अगर आप कोई नया टेस्ट करना चाहते या नहीं है तो फिर एग्ज़िट कर लो। एग्ज़िट करने के बाद में रिंस देकर ही मशीन को बंद करना है, ताकि जो अभी आपने डायरेक्ट का यूज़ किया है उसका रिएजेंट हमारे चैम्बर में रहना नहीं चाहिए, ताकि हम अगला कोई टेस्ट करेंगे बाद में चालू करके तो उसमें प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होना चाहिए। तो हमारा टेस्ट हो गया। मशीन को बैक बटन देन पावर बटन।